शराबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्रीज में सुपरस्टार राजेश खन्ना जो थे, उन्हें किशोर कुमार का और किशोर कुमार को राजेश खन्ना का एक दूसरे के पूरक माने जाते थे। यानी राजेश खन्ना अगर फिल्म में है तो उनके सभी गाने किशोर कुमार ही गाएंगे, चाहे वो मल्टी स्टारर फिल्म क्यों ना हो। और इस प्रसंग में मैंने पहले भी एक प्रसंग बना चुका है, आप चाहे तो लिंक से देख सकते हैं। लेकिन अभी आप सोचेंगे तो फिर मैं ये क्या दावा कर रहा हूं जो राजेश खन्ना के लिए रफी साहब लकी थे। तो दोस्तों, आज का ये प्रसंग देखने के बाद शायद आप भी इस पे विचार करेंगे कि मैंने कुछ बात सही तो कहा है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि राजेश खन्ना और किशोर कुमार की ट्यूनिंग 1969 फिल्म आराधना से बनी थी। इसके पहले भी राजेश खन्ना के काफी सारे फिल्म आए थे जिसमें रफी साहब ही मेनली उनके प्लेबैक किए थे। उनमें से उनके शुरुआती दिनों का फिल्म राज का एक गाना तो बहुत हिट था, अकेले हैं चले आओ जहां हो, या फिर 1969 आराधना फिल्म यानी 1969 के बाद आई फिल्म द ट्रेंड में भी एक मोहम्मद रफी साहब का बहुत ही हिट गीत था, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम मोहम्मद रफी साहब के सोलो गीत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सोलो गीत तो राजेश खन्ना के साथ किशोर कुमार का ही मैच करता है। जितना भी गाना किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के लिए प्लेबैक किए थे उन दिनों, वो सब के सब सुपर हिट थे। लेकिन मैं इस एपिसोड में बात करूंगा उनके कुछ डुएट गीत के, यानी मोहम्मद रफी साहब के कुछ युगल गीत के जो उन्होंने वक्त वक्त पे यानी फिल्मों में राजेश खन्ना के लिए गाए थे। सबसे पहले हम चलिए बात कर लेते हैं 1969 में आया आराधना पिक्चर के, जिसके कि म्यूजिक डायरेक्टर थे सचिन देव बर्मन। सचिन देव बर्मन ने इसमें एज ए एक्सपेरिमेंट राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार को पहली बार इस्तेमाल किया और गाने सभी के सभी सुपर हिट रहे। फिल्म फेयर अवार्ड भी किशोर कुमार पहली बार जीत गए। आप जानते हैं कि मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्तानी, ये सब गाने कितने हिट थे। उसमें एक युगल गीत भी किशोर कुमार का था लता मंगेशकर के साथ, जो उन्होंने राजेश खन्ना और संडा टाइगर पे ही फिल्माए थे। और वो गीत है ये, मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा, सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म में सचिन देव बर्मन ने मोहम्मद रफी का भी एक युगल गीत जरूर इस्तेमाल किया था, जो कि राजेश खन्ना और फरीदा जलाल पे इस फिल्म में आया गया था। और वो गीत है ये, बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, तो तुमको मुझसे प्यार है। दोस्तों, राजेश खन्ना पे किशोर कुमार का तो ये तूफानी एंट्री था। आराधना पिक्चर सभी गाने हिट थे, लेकिन आप ये इग्नोर नहीं कर सकते कि मोहम्मद रफी का भी ये युगल गीत कुछ कम नहीं था उन दिनों पॉपुलरिटी में। यानी कोरा कागज था ये मन मेरा और बागों में बहार है, दोनों इक्वल पोजीशन में थे। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर यानी 1970 में फिल्म आई आन मिलो सजना, जिसका कि म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस फिल्म में दो युगल गीत थे, एक को किशोर कुमार ने गाए थे, अच्छा, जैसे कि ये, तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, जुमेरात को, हाँ हाँ आधी रात को। और दूसरा युगल गीत वो भी राजेश खन्ना और आशा पारेख पे ही फिल्माया गया था, जैसे कि अभी आप सुने पहले वाला गीत, और वो भी काफी हिट था मोहम्मद रफी का। सुनिए, रंग रंग के फूल खिले, मोहे भाए कोई रंग ना, अब आन मिलो सजना। दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना, ओए अब आन मिलो सजना। दोस्तों, उसी साल यानी 1970 में ही एक और फिल्म आई थी सच्चा झूठा। इसमें राजेश खन्ना का डबल रोल था, एक विलन था एक हीरो था। तो जाहिर सी बात है विलन तो गाना गाएगा नहीं, हीरो ही गाना गाएगा। तो दो युगल गीत इसमें भी थे और इसका म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी। एक को उन्होंने किशोर कुमार से गवाया, जैसे कि ये, कह दो प्यार की हम तमन्ना जवा कर ले, कह दो तुम भी कह दो प्यार का। और दूसरा गीत जो था उसे मोहम्मद रफी साहब ने गाए थे युगल के फॉर्म में, और वो भी दोनों गाने राजेश खन्ना मुमताज पे ही फिल्माया गया था, जैसे कि ये, मुझसे बात करती हूँ या
दर्शक रह चुके होंगे तो आप जानते होंगे जो सच्चा झूठा में ये रफी साहब का गीत ज्यादा हिट था किशोर कुमार के युगल गीत से। चलिए अब बात कर लेते हैं 1974 में आई फिल्म हम शक्ल का। इसमें आर.डी. बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर थे। इसमें 2 युगल गीत जो है वो किशोर कुमार के 2 युगल गीत थे, जैसे कि पहला आप सुनेंगे ये हम तुम गुमसुम रात मिलन की, आजा गोरी सुन ले बात सजन की। दूसरा किशोर कुमार का युगल गीत था ये, सुनिए। मैं तुमको दूंगी सैया प्यार की निशानी, तेरे दिल को जो भाएगा, घर में मेहमान वो आएगा, अच्छा सा नाम कोई ढूंढो हिंदुस्तानी। इस फिल्म में आर.डी. बर्मन साहब ने मोहम्मद रफी साहब से भी एक युगल गीत रिकॉर्ड करवाए थे, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो मोहम्मद रफी साहब का जो ये युगल गीत था किशोर कुमार के दोनों युगल गीत पे थोड़ा भारी पड़ गया था। एक तरह से मुझे मालूम था प्यार में नाम से, प्यार के नाम से। राधा ने यही पूछा था एक दिन रूठ कर शाम। दोस्तों इसके बाद 1976 में आई एक पिक्चर बंडल बाज। इसमें भी म्यूजिक डायरेक्टर थे राहुल देव बर्मन। इसमें भी उन्होंने 2 युगल गीत किशोर कुमार से डब करवाए थे, किशोर कुमार से रिकॉर्ड करवाए थे, जैसा आप सुनेंगे पहला ये। क्या हुआ यारो गरीबी के हम पाले हैं, दिल के राजा हैं दिल वाले हैं। ओ हरी बाहों की फूलिए चाहों की कुछ तो समझ के। दूसरा गीत ये बेमौसम बहार के दिन कैसे आए, बेमौसम बहार के दिन कैसे आए, चलो रे निकल जाए कहीं। और रफी साहब से रिकॉर्ड कराया हुआ युगल गीत था ये। हमारा गाएगा ये ज़माना, हम दे चले इश्क को एक ऐसा तराना। तो दोस्तों फैसला आपको करना है जो रफी साहब का युगल गीत ज्यादा अच्छा था या किशोर कुमार का, क्योंकि पॉपुलैरिटी की दृष्टि में रफी साहब का गीत काफी ऊपर था। तो दोस्तों ये तो अभी ऐसे कुछ फिल्मों के मैंने नाम लिए जिसमें किशोर कुमार के युगल गीत और रफी साहब के युगल गीत दोनों थे, और उसमें पॉपुलैरिटी में रफी साहब का गीत शायद कभी कभार 20 भी हो गए और कभी कभार दोनों के दोनों 20 रह गए। मैं अब ऐसे 2 फिल्मों का जिक्र करने वाला हूं जो कि 1969 में एक आई थी फिल्म 2 रास्ते, जिसका कि म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उसमें किशोर कुमार के काफी सारे सोलो गीत थे, लेकिन एक गीत जो है वो मोहम्मद रफी साहब का डुएट था। वो एक झलक आप सुनिए। मैंने छोड़ा ज़माना तेरे साथ, लगाया दिन में रात हो गई। दोस्तों इसमें बोलने के लिए मेरे को कोई हिचक नहीं है कि मोहम्मद रफी साहब का जो ये युगल गीत था वो सभी गीतों से भारी पड़ गया था उस समय। पॉपुलैरिटी की दृष्टि में सबसे ज्यादा हिट यही गीत था जो अभी आपने सुने। उसके बाद दोस्तों 1971 में एक फिल्म आई थी महबूब की मेहंदी। उसमें भी किशोर कुमार के कुछ सोलो गीत थे, लेकिन एक युगल गीत उसमें मोहम्मद रफी साहब ने राजेश खन्ना के लिए गाया था और वो गीत सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था। एक झलक से इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, इतना तो याद है मुझे। तो दोस्तों अब आपको ये विचार करना है कि क्या म्यूजिक डायरेक्टर उस समय के जो थे वो मोहम्मद रफी को युगल गीतों के लिए क्यों चुनते थे, क्योंकि मोहम्मद रफी क्या ज्यादा सूट करते थे युगल गीत में राजेश खन्ना के लिए? फैसला आपको करना है। मैं ये कभी भी नहीं कह रहा हूं जो राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार जो थे वो लकी नहीं थे या हिट नहीं थे, क्योंकि सोलो गीतों में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। किशोर कुमार के जितने भी राजेश खन्ना के साथ गाने गाए सब के सब सुपर हिट हुए, लेकिन युगल गीत में थोड़ा सा मामला इधर उधर था। जितने भी फिल्मों में किशोर कुमार का और रफी साहब का दोनों के युगल गीत थे, उसमें रफी साहब के जो युगल गीत थे थोड़ा सा 19.5 या 20 तो था, ये आपको मानना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक नए एंगल से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकॉन नहीं दबाए हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कभी ऐसा एपिसोड बनाए तो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार।